जी, राना कोई साहब देखिए, कोई इलेक्शंस के फैसला ऊपर नहीं। सब कोशिश करें कि इलेक्शंस हो जाएं। हाल ही में जो आपने स्टेटमेंट दी, हमने प्रोग्राम ब्रेक से पहले हमने ये चलाई भी, और आपने कहा कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे। जो हमारे ज़राए हैं और हुकूमती ज़राए, वो बता रहे हैं कि जी जो पूरी वफाकी हुकूमत है वो अक्टूबर में इलेक्शंस कराने को तैयार है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी अगर उनका ऐसा रवैया रहा तो हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे 8 अक्टूबर को? कभी रवैयों की वजह से भी इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं? नहीं देखें, हम तो 16 अगस्त से के बाद नहीं होंगे, केयर टेकर सेटअप होगा। और मैंने तो उस रवैये का हवाला इस तरह से दिया कि 25 मई से पहले जो है वो पीडीएम की क़यादत फैसला कर चुकी थी कि हम डेट अनाउंस करें और जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाएं, गवर्नमेंट को जो है वो छोड़ दें। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा दो टोक फैसला था। हम कुछ लोग गए थे लंदन और वहाँ पे बड़ी बहस व तमीज़ और डिस्कशन के बाद ये फ़ैसला हुआ था। लेकिन उसके बाद इसने जो है वो अपनी बात ऊपर रखने के लिए, क्योंकि इसे शौक़ है ना इस किस्म का, कि इस किस्म की हर वक्त ये तलाश में रहता है कि ये डींग मारे और ये कहे कि देखें जी मैंने ये कर दिया है, मैंने वो भी कर दिया है, मैं ये कर दूँगा, मैं ऐसे नहीं होने दूँगा। तो इसने जनाब वो ऐलान कर दिया कि जी मैं 25 को आ रहा हूँ, मैं तो आके आपको बंद कर दूँगा, शहर को मैं सील कर दूँगा, मैं तुमसे डेट लेके जाऊँगा, फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करूँ। तो इसके ऊपर पीडीएम की पूरी क़यादत जो थी वो सर जोड़ के बैठी। उन्होंने कहा कि इट मीन्स के लोगों में मैसेज ये जाएगा कि हम इसके आगे जो है वो दौड़ लगा रहे हैं और इसके कहने के ऊपर डेट दे रहे हैं। ये फैसला जो है ये नहीं, विथड्रॉ हो मगर गया। आइन के मुताबिक उस तो अक्टूबर फैसले के अंदर का इलेक्शंस होने ज़िम्मेदार हैं ना ये राना है। साहब, उस चीज़ के ऊपर तो आप चलेंगे इकट्ठे तो मिलके? आइन के मुताबिक जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो वो होंगे। लेकिन अच्छा। इसका कोई पता नहीं ना कि ये कोई और ही कारनामा दिखा दे। ये कल को कहेगी जी मुझे ये केयर टेकर काबिल कबूल नहीं है, मैं तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे वरना मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। इसका को पता है? नहीं, तो अगर वो यानी ये पागल आदमी कहेंगे, है अगर ये तो वो कल ये को कोई भी कहेंगे तो फिर सांस ले इलेक्शंस सकता है। डिले हो जाएंगे आपके ख्याल में? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखें, मामला ये है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जिसमें जिस तरह से अब देखें ना, अब ये जो इलेक्शन करवाने चाहता है ये कोई आइन का तकाजा तो नहीं है ना, ये इसकी ज़िद का तकाजा है, इसकी हट दर्मी का तकाजा है, मगर अगर इसकी इमरान खान फितनागरी का साहब अटक तकाजा है। जाएं, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए, आपने बड़ी बात की है कि अगर इमरान खान साहब अटक जाएं, केयर टेकर गवर्नमेंट को ना माने, तो आप समझते हैं कि इलेक्शंस मजीद डिले हो सकते हैं, अक्टूबर के अंदर नहीं होंगे? नहीं देखें, अगर ऐसे इलेक्शन हो भी जाएंगे तो उन इलेक्शन का क्या फ़ायदा, वो तो मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेंगे। और शायद इस बंदे का नस्बुल ऐन या इसका मकसद भी यही है। ये मगर राना मुल्क में साहब, आप तो अनारकी चाहता कानून है, दान अफरा तफरी हैं, चाहता है। आप कौन से कानून के तहत इलेक्शंस को डिले करेंगे? नहीं देखें, इससे पहले जब इलेक्शन डिले होते रहे तो कौन से कानून के तहत होते रहे? जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई वो थी तो तो एक कौन महीना से डिले हुए थे ना अपना राना जो है साहब, वो कानून ये के तहत? वो तो एक नहीं, महीना तो डिले एक हुए थे। महीना डिले हो सकते हैं, तो 3 महीने भी हो, तो वो 3 महीने भी हो सकते थे। मगर मैं यही पूछ रही हूँ अगर कि 3 महीने हो आप क्या सकते थे, 6 महीने भी हो सकते हैं। 232(6) की जगह जो इमरजेंसी की है उसके तहत नहीं आप डिले देखें, करेंगे? देखिए, कोई ना कोई कानून जो तो आपको देना देखें पड़ेगा ना कि किस तरह आप इसको डिले करेंगे। देखें वो तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो वो तो फिर आइन और कानून के तकाजे जो हैं उनको पूरा करके ही किया जाएगा। लेकिन मैं तो अभी ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इसकी ज़िद का हवाला दे रहा हूँ कि इसने ये हरकत जो की है और जो इसका इंतहाई मुतकब्बराना और फितने पे मबनी रवैया है, ये मुल्क को जो है वो फितनागरी और फसाद में मुब्तला करना चाहता है। अगर ये सियासतदान हो, ये सियासतदानों के साथ बैठे, डायलॉग करे, मामला फहमी करे, तो ये जो बहरान इसने पिछले यानी 10 साल से मुल्क में पैदा किया हुआ है, तो ये बहरान जो है वो बिल्कुल पैदा ना हो। नहीं, ये मैं तो आपकी इसका बात समझ किया गई, धरा है मगर सारा। राना साहब, इमरान खान साहब एक तरफ, आप भी तो जो है इस हुकूमत का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, और ये हुकूमत चाहती है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो। माशी इस्तेहकाम तो तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम हो, और वो भी तभी आएगा जब कोई सर्टनटी हो इस मुल्क के अंदर कि जी इस डेट को, इस तारीख को इलेक्शंस होंगे। जब आप वज़ीर दाखिला
ये स्टेटमेंट देंगे कि जी हमें नहीं मालूम कि इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्शंस डिले भी हो सकते हैं, तो फिर एक अनसर्टेनिटी तो पैदा होती है। तो क्या आप लोगों ने ये हतमी फैसला किया है कि जी इलेक्शंस डिले होंगे या आप इलेक्शंस टाइम पे करें? नहीं देखें, हाँ, नहीं हाँ, नहीं देखें, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी रवैये हों, मुल्क जमहूरियत में जो है वो आगे बढ़े, मामला फहमी हो, एक दूसरे का एहतराम हो, एक दूसरे की इज़्ज़त हो। हमने तो जब इसने इक़्तिदार में आया तो बावजूद इसके उस बड़े ही घटिया और जारहाना रवैये के जो इसने 14 से 18 तक हमारे साथ अपनाए रखा, इसके बावजूद जो है वो हमने इसे बैठने की, बात करने की, मामला फहमी करने की, चार्टर ऑफ इकॉनमी करने की जो है वो ऑफ़र की। इसने फिर हमें आगे से जो है वो तो गालियाँ दी। इलेक्शंस इसके बावजूद इलेक्शंस जब डिले होना 27 फरवरी को इमरान खान पुलवामा के वाला रवैये वाक़या के पर हुआ, मबनी तो है। हम फिर जाके बैठ गए इसके साथ बैठने के लिए, तो ये फिर नहीं बैठा। नहीं देखें, उसमें ये है कि हमारा कंक्लूजन ये है कि ये फितना जो है, इस फितने को अवाम ने जब तक इस फितने की शनाख्त न की, इसका इदराक न किया और उसे इस मुल्क की सियासत से अपने वोट की ताकत से माइनस ना किया, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे? नहीं, इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शंस और अक्टूबर में होंगे। आवाम जो हैं ठीक। इस फितने को अपने वोट की ताकत से माइनस करेंगे।